बिजनेस कार्ड, ये वर्ड आपने अपनी फील्ड के अंदर, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं भी हैं, आप किसी भी कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने बिज़नेस कार्ड का वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ये एक इंतहाई कॉमन सी चीज़ है। ठीक है नाजरीन, हर बंदे के पास, किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल के पास उसका अपना बिज़नेस कार्ड लाजमी होता है और ये तकरीबन सभी लोग इसको जानते हैं। कोई अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग से इसका ताल्लुक नहीं भी है, उसको भी आप जब कहेंगे बिज़नेस कार्ड तो समझ जाएगा कि भाई बिज़नेस कार्ड क्या होता है। जब बिज़नेस कार्ड इतना ज़्यादा पॉपुलर है तो यकीनन इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। आज की इस क्लास के अंदर प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड कैसे बनाया जाता है वो आपको सिखाने वाला हूं, तो आइए शुरू करते हैं। बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ सर्च में जाके, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके बिज़नेस कार्ड लिखें और अपना टेम्पलेट सर्च कर लें, क्योंकि नाज़रीन बिज़नेस कार्ड के सिनेरियो में अक्सर बल्कि ज़्यादातर यही होता है कि आपको जब भी कोई कंपनी बिज़नेस कार्ड का ऑर्डर करती है तो वो एक साइज़ आपको अपना मेंटेन हुआ हुआ साइज़ देती है। ठीक है, उमूमन स्टैंडर्ड साइज़ पे बिज़नेस कार्ड नहीं बनते हैं। कोई कंपनी आपको 5x2 का साइज़ देगी, ठीक है, इंचज़ में, और कोई कंपनी आपको 4.5x2.5 का। ज़्यादातर जो मेरे पास बिज़नेस कार्ड आते हैं 4.5x2.5 इंच यानी 4.5 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंचेस के बिजनेस कार्ड सबसे ज्यादा मेरे पास बनने के लिए आते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो उसके लिए आपने काम ये करना होगा, जैसा कि स्टार्टिंग की क्लास में बता चुका हूँ। सिंपल सा काम मैं करता हूँ, कस्टम साइज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आप पिक्सल सेट हुए हुए हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि लोग इंचेस में ही बताते हैं अपने साइजेस, लेकिन कोई अगर आपको mm में बता रहा है, वैसे ऐसा होता नहीं है। कोई mm में साइज बताना चाहे तो आप mm में भी इसका पैरामीटर सेट कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन इंचेस में बताया जाता है तो मैं इंचेस सेट कर देता हूँ। ठीक है नाज़रीन, और विड्थ जो होती है, जो मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा था कि 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंचेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा बनता है। तो देखिए मैं सबसे पहले यही वाला आपको साइज़ सेट कर देता हूँ, इसीलिए आप अपना कोई भी साइज़ इसके ऊपर सेट कर पाएंगे। ठीक है नाज़रीन, तो देखिए मैंने 4.5 इंच विड्थ लिख दी है और 2.5 इंचेस हाइट लिख दी है। ठीक है नाज़रीन, तो ये मैंने अपना साइज़ जैसे ही लिखा और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं मेरा एक कैनवस उसी साइज़ का मेरे सामने आ चुका है। ठीक है नाज़रीन, अब मुझे करना क्या होगा, अभी तो ये देखें खाली कैनवस आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने साइज़ भी मेंटेन किया है। अब मुझे क्या करना होगा नाज़रीन कराम, सर्च में जाके देखें मुझे लिखना होगा बिज़नेस कार्ड। बिज़नेस कार्ड लिखने के बाद जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा तो बिज़नेस कार्ड के अनगिनत टेम्पलेट्स मेरे पास आ चुके हैं नाज़रीन कराम। ठीक है, तो इसमें से मैं कोई एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कोई ऐसा पिक्चर वाला, कोई फ्री पिक्चर वाला मुझे मिले तो मैं वो अटैच करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो है ये एक फ्री भी है, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको देखें, ये दो टेम्पलेट फ्रंट और बैक दो हैं इसके। ठीक है, तो मैं सबसे पहले करता हूँ इस पर क्लिक, तो देख सकते हैं आप मेरा फ्रंट जो है इसके ऊपर सेट हो चुका है। ठीक है, और ऐड देखें नीचे ऐड पेज करना होता है इसमें, क्योंकि एक और कैनवस जब आप खोलना चाह रहे हो कि कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों डिज़ाइन करने हैं, तो इसको मैंने जैसे ही ऐड किया तो एक और पेज आ गया है और इस पर मैं दूसरा वाला टेम्पलेट ले लूँगा। ठीक है नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं दोनों फ्रंट और बैक मेरे पास अब बन सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद आप ये देख सकते हैं मेरे पास एक बिज़नेस कार्ड आ चुका है। इसमें मुझे सिंपल सा काम ये करना होगा, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इस पिक्चर को दोनों में से। ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स को मैंने हटा दिया है और यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई थी, इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं देखें इसमें सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है। ठीक है नाज़रीन, इसी तरह यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अहमद खान। ठीक है नाज़रीन, तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। ठीक है, और ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे कार्ड के ऊपर आ जाए। इसी तरह यहाँ पे देखें मैं अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ CEO P3 कंसल्टेंसी। ठीक है नाज़रीन, तो यहाँ पे मैंने अपना यहाँ पे डेजिग्नेशन दे दी है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल सकता हूँ। ठीक है नाज़रीन, और यहाँ पे मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे सकता हूँ। ठीक है, b3लगाओ@gmail.com। ठीक है नाज़रीन, तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एड्रेस भी दे सकता हूँ और कोई भी चीज़ अगर मैं डालना चाह रहा हूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक, तो फिलहाल एड्रेस मैं इसको यहाँ पे रिमेन सेम छोड़ दूँगा। ठीक है नाज़रीन, और अब आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पे भी मैं अपनी पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखें पिक्चर्स मैं ला के यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, लेकिन देखें पिक्चर सही नहीं आई है। इसको मैंने थोड़ा सा राउंड घुमा के इसको रोटेट करके सेट कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये पिक्चर जो है अमूमी तौर पे इन्होंने वर्टिकल ही लगाई हुई है। ये पिक्चर जब आप देखेंगे तो आप वर्टिकल कार्ड का इस पर सैम्पल जो बना हुआ है वर्टिकल के हिसाब से बना हुआ है। तो अगर आप इस पिक्चर को इस तरह सेट करें
वैसे उन्होंने जो सैम्पल दिया हुआ उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें रोटेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको आप सब तमाम चीज़ों को रोटेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है नाज़रीन। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक डिज़ाइन ऐड हुआ है, ठीक है। तो और इसके अंदर एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं अब ये जो है इसका कलर चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको अगर मैं चाहूँ तो येलो रख सकता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा थीम का कलर है। तो आप ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैं नाम भी बदलना चाहूँ तो नाम बदल दूंगा, ठीक है नाजरीन। तो वो आपको पता है नाम कैसे बदलना है मैंने, ठीक है। ये कलर पिक करना भी आपको आता है। तो बिज़नेस कार्ड भी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, टेम्पलेट लेना है और लगाना है। अच्छा, एक चीज़ जो है मैं इसमें आपको बताना ही चाह रहा था, जो कि मैं हर क्लास में एक नई चीज़ बताता हूँ, फ्रेम्स, ठीक है। फ्रेम्स ऐड कैसे किए जाते हैं, देखिए मैं यहाँ पे फ्रेम लिखता हूँ और फ्रेम लिखने के बाद इंटर कर देता हूँ, ठीक है। एलिमेंट में आके फ्रेम सर्च में मैंने फ्रेम लिखे, तो देखिए इतने सारे फ्रेम्स मेरे पास आ चुके हैं। आपने देखा होगा अक्सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैं अक्सर ये पिक्चर जो है यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये देखें ये फ्रेम्स ऐड हुए होते हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये फ्रेम्स होते हैं असल में, इसके अंदर पिक्चर एडजस्ट हो जाती है। तो ये फ्रेम कहाँ से आते हैं, ये देखें इतने सारे फ्रेम मेरे सामने आए हुए हैं। अब ये देखें ये किस तरह का फ्रेम भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शायद इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा, इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको भी साइड में कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है। इसको सेंटर में अगर मैं लगा लूँ तो आप ये अब देखेंगे इस पिक्चर को, मैं यहाँ से फ़िलहाल इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर अपनी एक पिक्चर यहाँ पे लाना चाहूँ तो आप ये देखें, ये पिक्चर मैं इसके अंदर एडजस्ट करूँ, देखें ये पिक्चर अब कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है, ये इस तरह देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। इसी तरह और फ्रेम्स अगर मैं इसमें लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। और फ्रेम्स देख लेते हैं और कितने फ्रेम्स हैं। तो देखें एक एलईडी का फ्रेम भी है और ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरह के फ्रेम्स भी हैं, बड़े ज़बरदस्त से फ्रेम है। डायमंड का फ्रेम भी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो फ्रेम अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अल्फ़ाबेट के फ्रेम्स भी मौजूद हैं, ठीक है। जो फ्रेम आपको ज़्यादा पसंद आ रहा हो, अक्सर लोग कोलाज बनाते हैं, उसके लिए यहाँ पे मल्टी फ्रेम्स भी मौजूद हैं। इसी तरह ये वाला एक फ़्रेम है एलसीडी का। अगर एक फ्रेम में लगा के दिखाना चाहूँ आपको, कि लोग अक्सर टेम्पलेट्स बनाते हैं अपनी वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के लिए, तो ये आप देखें कितना अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। तो नाज़रीन कराम, ये आप फ्रेम्स का इस्तेमाल करके भी आप बड़ी ज़बरदस्त अपनी डिज़ाइनिंग को और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ तक फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता था, बिज़नेस कार्ड बनाना इंतहाई आसान है, ठीक है। और सिर्फ टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और चीज़ें एडिट करनी है, कलर बाकी सारी करेक्शन आप करना जानते हैं। तो नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बिज़नेस कार्ड से रिलेटेड जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बता भी दी हैं और आओ करके भी दिखा दिया है, एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि अब जो कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, कार्ड जो होता है बिज़नेस कार्ड, वो कार्ड की सूरत को थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। अब डिजिटल बिजनेस कार्ड भी आ गए हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग ये कह रहे होंगे यार ये तो बिजनेस कार्ड, जो कार्ड की सूरत होती है, प्रिंटेड बिजनेस कार्ड होता है, ये तो पुराना हो चुका है। तो उसकी डिमांड भी अभी स्टिल मौजूद है, लेकिन डिजिटल बिजनेस कार्ड भी आ चुके हैं। अब उसके अंदर होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, किसी भी शख्स को बिजनेस कार्ड जब देना होता है तो वो क्या करता है, वो उसको उसके किसी भी अकाउंट के ऊपर, यानी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी तरह या ईमेल पे अपना बिजनेस कार्ड डिजिटल फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। अब डिजिटल फॉर्म में देने का फ़ायदा क्या होता है, तमाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिजिटल उसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। वो एक ज़्यादा बेहतर एक तरीका है, मैं समझता हूँ कार्ड से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जैसे जैसे वर्ल्ड मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएगा तो ये बिजनेस कार्ड भी तब्दील होकर पूरा का पूरा डिजिटल बिजनेस कार्ड की तरफ आ जाएगा। तो डिजिटल बिजनेस कार्ड भी है, तो मैं आपको चाहता था कि इसके बारे में ही बता दूं। इंशाल्लाह इसको किस तरह बनाया जाता है, इसको भी इंशाल्लाह किसी ना किसी कोर्स के अंदर शामिल ज़रूर करूंगा। आपको मैंने नॉर्मल सिंपल बिजनेस कार्ड ही बता दिया और डिजिटल बिजनेस कार्ड, दोनों में फ़र्क भी बता दिया और करके भी दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास से आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। इस क्लास का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।